मानसिक संबंध ना जुड़ जाए तब तक कथा प्रभावी नहीं हो सकती। और ये पता कैसे चले कि वक्ता और श्रोता दोनों का मानसिक संबंध जुड़ा हुआ है? ये तो तभी पता चलेगा जब इधर से कुछ पूछा जाए उधर से तुरंत में उत्तर मिल जाए, तभी तो पता चलेगा नहीं भाई सामने जो बैठे हुए भक्तगण वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनका मानसिक संबंध हमसे जुड़ा हुआ है। ये तो तभी पता चलेगा। इसलिए निवेदन है इधर से यदि कुछ पूछा जाए उधर से तुरंत में उत्तर मिल जाना चाहिए। कहिए, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। आप लोग बताओ सुखी कौन है? संतोषो ही परमम सुखम। देखिए इधर पितागण जो है वो कथा को सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत में उत्तर दे दिया राम के दास। आप लोग क्या उत्तर दिए? कुछ उत्तर दिए? इससे साफ पता चला यहाँ नहीं थी, भले शरीर यहाँ बैठा हुआ है लेकिन ध्यान है भाई मैं घर खुला छोड़ कर आ गई है, कोई कुत्ता घर में ना चले जाए, भाई घर बेटी पर छोड़ कर आ गई, कहीं बेटी सब्जी में नमक ज्यादा ना डाल दे, साग में मिर्च ज्यादा ना डाल। इनका ध्यान 100% वही टिका हुआ। देखिए शरीर को कथा पंडाल में बैठाना है, इस शरीर को कथा के पंडाल में बैठाना है और भगवत कथा को अपने हृदय में बैठाना है, तो ही कथा श्रवण का लाभ मिल पाएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए संसार में जितने भी व्यक्ति हैं कुछ ना कुछ दुख उनके पास सभी है। आपके नजर में जो आपको लगता होगा कि भाई फलाना व्यक्ति बहुत अमीर है, फलाना व्यक्ति बहुत अमीर है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप उनके पास जाना और पूछना है भाई आपको तो कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा मन में। ध्यान देना सबसे लंबी लिस्ट वही सुनाएंगे आपको, मेरे पास ये दुख है, मेरे पास वो दुख है, ये नहीं है वो नहीं है, बड़ी लिस्ट उन्हीं की होगी। एक सेठ जी बड़े धनवान सेठ जी, बड़े धनाढ्य सेठ जी, किसी चीज की कमी नहीं थी और उन सेठ जी से अक्सर हमारे गुरु जी से फोन पर बातें हुआ करती थी। तो एक दिन मेरे गुरुजी बिना बताए सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठ जी ने कहा ये गुरुजी बैठिए बैठिए, खड़े होने लगे। संजोग से सेठ जी भोजन कर रहे थे, प्रणाम करने के लिए खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, पहले आप भोजन कर लो, फिर प्रणाम नमस्कार तो होता ही रहेगा, भोजन की थाल से नहीं उठना चाहिए, बैठ जाओ। सेठ जी भोजन करने लगे, गुरुजी सामने बैठ गए। गुरुजी सेठ जी को देखे जा रहे, गुरुजी से रहा नहीं गया। गुरुजी ने कहा हे सेठ जी एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? सेठ जी ने कहा हे गुरुजी आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपकी बातों का बुरा क्यों मानूं, पूछो क्या मन में है। गुरुजी ने कहा सेठ जी आप तो बड़े धनवान हैं। सेठ जी ने कहा बड़े धनाढ्य हैं। सेठ जी ने कहा बड़े धन संपत्ति वाले। सेठ जी ने कहा लेकिन गुरुजी ये सब बात आप क्यों पूछ रहे हैं हमसे? तो गुरुजी ने कहा है सेठ जी जब आप सेठ हो, धनवान हो, धनाढ्य हो, करोड़ों की संपत्ति वाले हो, फिर ये आप भोजन क्या कर रहे हो मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का? ये तो छोटे व्यक्ति की भोजन है, कमाने खाने वाले के लिए भोजन है, दाल रोटी। आप सेठ हो, धनाढ्य हो, धनवान हो, तरह तरह के माल पकवान पाने चाहिए आपको, 56 प्रकार के भोग पाना चाहिए, आप दाल रोटी क्यों खा रहे? सेठ जी मन को उदास कर लेते। सेठ जी कहते हैं गुरुजी क्या बताएं, यदि आप हे गुरुजी मैं क्या बताऊं, हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है यदि मैं रोटी में घी लगाकर खा लूं तो मेरा ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाएगा। रोटी में घी लगाकर खा लूं तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाएगा। अब बताओ वो संपत्ति किस काम का, ढंग का भोजन भी नहीं कर पाएगा।
ये शारीरिक दिक्कतें। कहने का तात्पर्य, संसार में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने छाती पर हाथ रखकर कह दे भैया मैं सुखी हूं। जिनके पास जाओ लंबी लिस्ट सुनाएंगे, मेरे पास तो ये दुख है वो दुख है। संसार में यदि कोई सुखी है तो वही व्यक्ति सुखी है जिसने भगवत नाम का धन अर्जन कर लिया, राम नाम का धन अर्जन कर लिया, गोविंद नाम का धन अर्जन कर लिया। संसार में केवल वही व्यक्ति सुखी है। तो चलिए चलते हैं परम पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। और ऋषिगण इतने बड़े बड़े उम्र वाले, कई ऋषिगण की उम्र तो हजार वर्ष हो गई है। कई ऋषिगण ऐसे जिनके सामने कई चतुर्युगी बदल चुका। जो 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, ये 4 युग कई बार आए और चले गए, लेकिन अब तक वो जीवित है। इतने बड़े बड़े, इतने ज्यादा उम्र वाले सभी ऋषिगण विराजमान हैं। उन्हीं के बीच में केवल 20 वर्ष की आयु वाले श्री सूत जी महाराज का पदार्पण होता है। तो श्री सूत जी जैसे ही आते हैं, ऋषिगण सूत जी को देखकर खड़े हो जाते। देखिए, हम खड़े किनको देखकर होते? जो हमसे बड़े होते। जो हमसे बड़े होते उन्हें देखकर हम अपने आसन को छोड़ देते उनके सम्मान में। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप लोग हमें संकोच में क्यों डाल रहे? आप इतने बड़े बड़े उम्र वाले और मैं कहा 20 वर्ष की आयु वाला एक युवक, आप हमें देखकर खड़े हो रहे, ऐसा क्यों? आप तो हमसे बड़े हैं, फिर भी आप हमें देखकर खड़े क्यों हुए? 88,000 ऋषिगण जो हैं, उनमें मुख्य ऋषि है शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि ऋषि ने कहा, हे सूत जी, भले ही कोई व्यक्ति धन में बड़ा हो सकता है और भले ही कोई व्यक्ति बल में बड़ा हो सकता है, भले ही कोई व्यक्ति आयु में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा ततैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरासिस्य किंकिरा। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, सूत जी, भले ही कोई व्यक्ति धन में बड़ा हो सकता है, भले ही कोई बल में बड़ा हो सकता है, भले ही कोई आयुर्वृद्धास्तैव च, भले ही कोई व्यक्ति आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा वही माना जाता है जो कि ज्ञान में बड़ा हो, बुद्धि में बड़ा हो। हे सूत जी, भले ही आप हमसे उम्र में छोटे हो, लेकिन हमारे भीतर जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। सूत जी उनके बात को अनसुनी कर देते और उन्हीं के मध्य जाकर बैठने लगे। तो ऋषिगण कहते हैं, सूत जी, आपका आसन यहाँ नहीं है, आपके लिए हमने व्यासपीठ तैयार किया है। ये जो मंच है ना सब ऊपर, इसे व्यासपीठ कहा जाता है। ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, मैंने आपके लिए व्यासपीठ तैयार किया है, चलो आप व्यासपीठ पर पधारो। सूत जी को लाकर व्यासपीठ पर पधराया जाता है। अब सूत जी देखते, भाई मेरे व्यासपीठ पर बैठने से कुछ भक्तगण तो प्रसन्न है, लेकिन कुछ भक्तगण नाराज भी कि भाई मैं इतने हजार वर्ष की उम्र वाला, मैं नीचे जमीन पर बैठूं और ये केवल 20 वर्ष की आयु वाला सूत ये ऊपर बैठकर प्रवचन कहे, कथा कहे, हम उनकी वाणी को सुने, ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ भी हो जाए, ज्ञान तो हमें अधीन है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, कभी भी किसी भी व्यक्ति को वक्ता के प्रति मन में अभाव नहीं लाना
चाहिए। वक्ता चाहे कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, युवक हो, चाहे कैसा भी वक्ता हो, वक्ता के प्रति अभाव नहीं लाना चाहिए। वक्ता के प्रति अभाव आया था माता सती को। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ अपनी भाड़िया देवी सती के साथ कुंभज ऋषि के पास जाते हैं कथा सुनने के लिए। और जैसे ही कुंभज ऋषि व्यासपीठ पर कुंभज ऋषि बैठे हुए कथा कह रहे, जैसे देखते कि भाई भोलेनाथ हमारी कथा को सुनने के लिए आए हैं, व्यासपीठ से उतर जाते हैं और चले जाते हैं पंडाल में, वहां से स्वागत करते हुए व्यासपीठ तक लाते हैं, उनके लिए आसन लगाते हैं, उनके चरण को धोते हैं। और जब इस दृश्य को देवी सती देखती है, माथा ठनक जाता है। भाई ये कैसा वक्ता है, ये कैसा वक्ता है जो कि उल्टा श्रोता के ही पैर को धो रहा है। हम आए हैं इनकी कथा को सुनने के लिए, ये हमारे चरण को धो रहा है। इससे प्रतीत होता है ये कोई बड़ा वक्ता नहीं, छोटा मोटा वक्ता होगा जो हमारे पति देव के चरण में मलाई लगा रहा है। क्या आप हमारे बुराइयों को सबके सामने मत लाना, आप हमारा पोल मत खोल देना। सब देवी सती के मन में चला। भोलेनाथ तो प्रसन्नता पूर्वक कथा को श्रवण किए, लेकिन देवी सती को जब वक्ता के प्रति अभाव आ गया तो उनके हृदय में कथा नहीं जमा सा, वो बस ऐसे ही समय निकाल कर चली जाएगी। तो ध्यान देना, जब देवी सती आई थी कथा सुनने के लिए तो तीन उपाधि लेकर आई थी। संग सती, जगत जननी, भवानी। सती उस स्त्री को कहा जाता है जो स्त्री अपने पति देव के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार हो, सती स्त्री कहलाती है। जगत जननी, जननी माने माता, जगत माने संसार की, माने जो पूरे संसार की माता है। जगत जननी का उपाधि मिला है देवी सती को। और तीसरा उपाधि है भवानी का। तीन उपाधि मिला है जब कथा सुनने आ रही है। कथा सुनती दो उपाधि और बढ़ जाना चाहिए था, 5 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं साहब, कथा सुन नहीं सकी। अब जब वापिस घर लौट रही है, मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब घर को लौट रही तो कौन लौट रही है? दक्ष की बेटी बनकर वापिस लौट, सारा उपाधि लाइव। और आगे आप सभी जानते हैं देवी सती की क्या क्या दुर्दशा है। क्यों? बस वही वक्ता के प्रति मन में अभाव। इसलिए वक्ता के प्रति मन में अभाव कभी नहीं रहना चाहिए। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगण कभी भी किसी भी परिस्थिति में वक्ता जो है, व्यास कथा कहने वाले, वो कभी बड़े नहीं हो सकते। बड़े जो होते हैं वो श्रोता भगवान ही होते हैं। चाहे वक्ता को ब्रह्म ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी वो बड़े नहीं हो सकते। सूत जी महाराज एक तर्क देते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण वक्ता ब्रह्म ज्ञानी भी हो फिर भी श्रोता से बड़ा नहीं होता। तो कैसे? ध्यान देना, आप दुकान में जाते हैं, दुकानदार के पास, दुकान में दुकानदार के यहाँ तराजू होती है, तराजू। अब तो मशीनीकरण दुनिया, डेवलप इंडिया, बटन दबाओ सब चीज मापा गया, सब चीज तौला गया। लेकिन जो तराजू होता है इसमें 2 पलड़ा होता है। एक में मापने की वस्तु रखी जाती जिसे हम बटखरा कहते हैं, और एक में जो वस्तु आप लेने गए हो वो रखी जाती है। मान के चलो आप आलू खरीदने गए दुकान में, तो एक पलड़े में बटखरा रखा गया और एक पलड़े में आलू रखी गई। और यदि आलू बटखरा से ज्यादा हो जाए तो आलू वाला पलड़ा क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, और बटखरा वाला पलड़ा हल्का हो गया, वो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है।
ऊपर की ओर चले जाता है। जो भारी रहता है वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर चले जाता है। यही सत्य है ना। नीचे कौन बैठता है? जो भारी रहता है वही ना नीचे बैठता पलरा, और जो हल्का होता है वो ऊपर चले जाता है। तो आप लोग खुद ही देख लो, वक्ता का आसन जो है ऊपर लगा हुआ है। वक्ता का आसन ऊपर लगा हुआ है, माने ये हल्का इसलिए ऊपर उठ गया है, और श्रोता का आसन नीचे बैठ गया है, माने श्रोता भारी है इसलिए जमीन पर चले गए, नीचे बैठ गए। तो बताओ श्रोता बड़े या वक्ता बड़े? श्रोता बड़े। दूसरा तर्क, श्रोता भगवान जो वो जमीन पर बैठा करते हैं। आप लोग कहाँ बैठे? जमीन पर बैठे या कुर्सी पर? एक बार देख लो, जमीन पर हो या कुर्सी पर? जमीन पर। श्रोता भगवान जमीन पर बैठा करते हैं, और जो कथा कहने वाले होते वक्ता वो कहाँ बैठे साहब? चौकी पर। कुर्सी कहाँ है? चौकी पर बैठा करते हैं। हर जगह चौकी का ही आसन लगता है। तो जमीन पर बैठने वाला जमींदार, और चौकी पर बैठने वाला वाह भाई, जमीन पर बैठने वाला जमींदार और चौकी पर बैठने वाला। अब आप लोग बताओ, जमींदार बड़े या चौकीदार बड़े? है चौकीदार बड़े? कौन बड़े? जमींदार। आप लोग बड़े जमींदार, मैं तो एक छोटी सी चौकीदार। अब के लिए तो आपने हंसने हंसाने के लिए क्या दिया, जमींदार और चौकीदार। आप तो यहाँ कथा करने के लिए आई हैं, आप चौकीदार कैसे हो गई? ध्यान देना साहब, मैं चौकीदार बनकर ही आई हूँ, चौकीदारी ही कर रही हूँ। ठीक है, किस बात की चौकीदारी? ध्यान देना, मैं इसी बात की चौकीदारी कर रही हूँ कि हमारे जो श्रोता भगवान है, जो कि अपने घर के कार्यों को छोड़कर, खेत खलिहान के कार्यों को छोड़कर, दुकान को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जो यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए, तो मैं इस बात की चौकीदारी कर रही हूँ कि अपने श्रोता भगवान के मन को घर से हटाकर, परिवार से हटाकर, पत्नी से हटाकर, बच्चों से हटाकर, बेटा बेटी से हटाकर, दुकान से हटाकर, खेत खलिहान से हटाकर 4 घंटे तक लगातार उनके मन को भगवान में लगाना, परमात्मा में लगाना, बस इसी बात की चौकीदारी कर रही हूँ। अब तो मान लिया ना, मैं डिंग नहीं हाँक रही थी, हंसने हंसाने वाली बात नहीं कर रही थी, सत्यता को आप सबों के सामने ला रही थी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब शौनक आदि ऋषि कहते हैं, सुत जी आप हमें ये बताइए, हम गुरु किस लिए बनते हैं? गुरु किस लिए बनाते हैं? देखिए, प्राय हमारे समाज में यही फैला रहता है कि गुरु हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि गुरु जो है वो भक्तों को भगवान से मिला देता है। गुरु भक्तों को भगवान से मिला देते हैं। प्राय 99% लोगों का यही सोच रहे हैं कि गुरु हम किस लिए बनाते हैं? भक्तों को भगवान से मिलाने। नहीं साहब, ये हमारी भूल है। गुरु हम इसलिए नहीं बनाते कि हमारे गुरु जी जो है वो हमें भगवान से मिला देंगे, नहीं। आप सभी जानते हैं कि भगवान हर भक्तों के पास रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अच्छा, इस बात को कितने भक्त मानते हैं कि भगवान हमारे पास है? हाथ उठाना। सोच समझ कर आगे और भी प्रश्न किया जाएगा। देखो, हाथ नीचे गिरने लगे। कितने भक्त मानते हैं कि भगवान हमारे साथ है, हमारे पास है? चलिए, बहुत भक्त। यदि अब हम पूछे भगवान आपके पास है तो कहाँ पर है? देखिए, सभी कह रहे हैं यदि हम यहाँ का एक्सरे करवाएं तो भगवान दिख जाएंगे। इसका मतलब तो साबित हो गया कि भगवान नहीं है, है ना?
ध्यान देना सर, ये नहीं कि दिखाई नहीं दिया, एक्सरे में दिखाई नहीं दिया तो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। 2-3 वर्ष पहले हमारे बीच एक वायरस आया, कोरोना वायरस, बड़ा कहर रहा उनका, बड़ा कहर रहा, बड़ी तेजी से हमारे बीच फैल रहा था। क्या आप सबों में से किसी ने उनको देखा कोरोना को, कि कोरोना साहब कैसे थे? गोरे थे, काले थे, मोटे थे, पतले थे, लंबे थे, नाटे थे, मूंछ वाले थे, बिना मूंछ वाले थे? क्या किसी ने देखा? नहीं देखा। देखिए उत्तर देना, लेकिन धीरे से देना, इतना जोर से नहीं। आप तो हमारी आवाज को भी दाम देते, धीरे धीरे उत्तर देना, ठीक? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो वायरस को हम सबों में से किसी ने नहीं देखा, इसका मतलब क्या? वायरस नहीं था। क्या वायरस नहीं था? वायरस तो था, बड़ी तेजी से फैल भी रहा था। तो कैसे पता चला कि वायरस है? किसी ने तो उनको देखा होगा साहब। हाँ, देखा गया। कैसे देखा गया? तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो विचार करना, एक छोटा सा जीवाणु, एक छोटे से बैक्टीरिया को हम इस नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एक छोटे से जीवाणु को देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें एक बहुत बड़े यंत्र की जरूरत पड़ गई, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ गई। हमारे भगवान कहते हैं सस्ते नंगी आंखों से दिख जाएंगे। इनके लिए भी तो भक्ति की जरूरत होगी, शक्ति की जरूरत होगी। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि भगवान हमारे पास है, हृदय में विराजमान है। तो जब भगवान हमारे पास ही है, हृदय में विराजमान है, तो गुरु कहाँ से टपक गए बीच में भक्त और भगवान से मिलाने के लिए? जब भगवान हमारे पास है तो इसमें गुरु कहाँ से आ गए भक्त और भगवान को मिलाने के लिए? ध्यान देना साहब, गुरु हम इसलिए नहीं बनाते कि गुरु जी हमें भगवान से मिला दे। गुरु हम इसलिए नहीं बनाते कि वो गुरु हमें भगवान से मिला दे। गुरु हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे भीतर जो भगवान उपस्थित है, जो भगवान विराजमान है, हम उसे जान नहीं पा रहे हैं, तो उन्हीं को जनाने के लिए, समझाने के लिए ये गुरु बनाया जाता है। गुरु हमें वही जनाने का कार्य करते हैं। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई जानाई जेहि देहु जनाई, सोई जानाई देहु जनाई, सोई जानाई जेहि देहु जनाई, सोई जानाई जनाई, सोई जानाई जेहि देहु 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 जनाई, जानत तुम्हि होई जाहि, जानत तुम्हि मंगल भवन अमंगल वाणी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
अमंगलहारी अजीरा बिहारी अजीरा बिहारी हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम सोई जाने ही नहीं जाना। तो गुरु हमें इसलिए नहीं बनाते कि गुरु हमें भगवान से मिला दे। गुरु हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे भीतर जो भगवान विराजमान है हम उन्हें जान नहीं पा रहे हैं, तो गुरु वही जनाने का और समझाने का कार्य करते हैं। अच्छा, कुछ व्यक्ति का ये भी सोच रहता है कि भाई भगवान आज दर्शन नहीं दिए तो कल ही देंगे,